to start career as an influencer? ये मनस्वी परब का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज के टाइम पे बहुत ही रिलेवेंट है। तो मनस्वी, मुझे आपको ऐसे बोलना है कि आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो जो भी लोग आपको देख रहे हैं उनको, और आप उनको ही नहीं, आप अपने आप को भी इन्फ्लुएंस करते हो हर एक एक्ट से। लेकिन जैसा कि मैं समझ रहा हूं कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की बात कर रहे हैं, तो इसमें मेरा ऐसा बोलना है, बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल मेरा सुझाव है, टिप है कि इन्फ्लुएंसर बनने की कोशिश मत कीजिए। आप ऐसा फील्ड, ऐसी एक्टिविटी, ऐसा इंटरेस्ट एरिया या ऐसा कॉज लीजिए जो आप डे इन डे आउट कर सकते हैं, जो आप वाकई करना चाहते हैं, जो आप हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर फेल होते हैं, जो भी सोशल मीडिया पे अटेम्प्ट करते हैं लोग, उसमें से 99% पीपल फेल and almost all of them they want to be an influencer. But why do they fail? They choose something which is borrowed. जो सोसाइटी में देख के या सोशल मीडिया में देख के किसी चीज से वो इंप्रेस होते हैं, उनको वो बहुत अपीलिंग लगता है, उनको लगता है कि बहुत सारे लाइक, व्यूज और कमेंट्स इसको मिल रहे हैं, मैं ये करूं तो मैं वायरल हो जाऊंगा, मेरा वीडियो वायरल हो जाएगा। वो कुछ अटेम्प्ट मारते हैं और जब उनको व्यूज नहीं मिलते, कमेंट्स नहीं मिलते, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं या छोड़ देते हैं उसको। दूसरा एंगल ये होता है कि चलो एक आध कोई वीडियो वायरल हो गया। अब सोशल मीडिया भी आपको ये बोलता है कि जो चीजें आपके व्यूअर पसंद कर रहे हैं उस टाइप का कंटेंट आप बार बार डालिए। तो कंटेंट डालते हैं, कुछ हो सकता है कि लोग वीडियो पसंद कर लें और बाद में वो वायरलिटी नहीं मिलती तो वो डिसअपॉइंट हो जाता है। कुछ लोग और आगे, जिनका पैशन जबरदस्त होता है, जबरदस्ती पैशन को बना लेते हैं, वो सोशल मीडिया पे कंटेंट डालते रहते हैं, वायरल क्या होगा, दुनिया को क्या चाहिए, लोग क्या लाइक कर रहे हैं, एंड दे बेसिकली स्टार्ट डूइंग मुजरा। वो मुजरा करने लग जाते हैं जनता के लिए कि जनता को क्या पसंद है, उस पर नाच शुरू होता है और वो ये भूल जाते हैं कि उनको क्या करना था। और थोड़ी सक्सेस होने के बाद भी उनको लगता है कि दे आर फीलिंग अ लॉट ऑफ वैक्यूम फ्रॉम इनसाइड, दे आर जस्ट डूइंग थिंग्स, ऊट पटांग थिंग्स या इवन मीनिंगफुल थिंग्स विच दे डोंट बिलीव इन टू, जो उनका पर्सनल बिलीफ नहीं है, विच दे डोंट एंजॉय, विच दे आर डूइंग जस्ट फॉर द eyeballs, the likes, and they start feeling vacuum। इसलिए सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग जो सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, पहले तो उनकी परसेंटेज ही कम होती है, देन दे स्टार्ट फीलिंग कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं क्या कर रही हूँ। एंड अगर ईमानदार होते हैं तो वहां से इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और एक यू टर्न लेते हैं, और ईमानदार नहीं होते तो इसी कहानी को आगे घिसते रहते हैं और फाइनली एक दिन लोग उनसे रिलेट करना बंद कर देते हैं, और समटाइम्स दे गो इनटू डिप्रेशन एंड अनयूजुअल हैबिट्स। मनस्वी, आप यंग हो और बहुत ही रिलेवेंट प्रश्न है, क्योंकि ये आज के जमाने में राइट तरीका है अपने काम को, अपने आप को, अपने एक्सप्रेशन को लोगों तक पहुंचाने का। इतना डेमोक्रेसी आज तक कभी हमें नहीं मिली कि आप इंस्टाग्राम पे इंस्टा रील के जरिए अपनी मूवी बना सकते हैं और आप क्या कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। तो मेरा आपको सुझाव है, जो आप एस्पायर हो रहे हो किसी को देख के, उसको एक बार थोड़ा साइड में करो, दैट इज ऑल्सो गुड थिंग। आप जो हो ऑलरेडी, जो आप करना चाहते हो डे इन डे आउट, बिना किसी के लाइक किए, इवन लोग आपको डिसलाइक करें तो भी आप करो। जो बिना पैसा कमाए भी जो काम कर सकते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट एरिया, जिसमें आप एक्सेल करना चाहते हो, वो एरिया या वो एरियाज चुनो। जो आप हो वो आपको रहने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता, और जो आप हो वो आप करते रहो और उसको शूट करते रहो। आपको कभी भी अलग से शूट के लिए समय निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप बीइंग के तौर पे वो ही हो, एंड यू विल कीप एक्सेलिंग, क्योंकि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ को एक्सप्रेस कर रहे हो, सो यू विल ग्रो अ लॉट। एंड कभी भी अपने आप को जज
नहीं करने का। पॉइंट नंबर 2, पहला, आप कुछ और बनने की कोशिश मत करो, वो जो आप हो उस एरिया को आप इन्फ्लुएंस करो, उस एरिया में इन्फ्लुएंसर बनो जिस एरिया में आप एक्सेल करना चाहते हो और जो आप ऑलरेडी हो, जहां आप अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर सकते हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, डू नॉट जज योरसेल्फ। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके काम को नोटिस नहीं करेंगे, डजंट मैटर, यू आर लिविंग योर लाइफ। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके काम को नोटिस करेंगे, डजंट मैटर, यू आर लिविंग योर लाइफ। बहुत सारे लोग होंगे जो आपके काम को हेट करेंगे, डजंट मैटर, यू आर लिविंग योर लाइफ। जब तक आप ऑथेंटिक हो, आप एक्सेल करना चाह रहे हो, आपके काम से आपको फुलफिलमेंट मिल रहा है और दुनिया में लोगों को फायदा हो रहा है, किसी को नुकसान नहीं हो रहा, यू डोंट नीड टू थिंक। सो डू नॉट जज योरसेल्फ एंड लाइक और डिसलाइक में ज्यादा मत फंसिए। तीसरा, कंटिन्यूसली पोस्ट कीजिए। दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है ये मत सोचो कि इसको ज्यादा लोग देखेंगे, मैं खराब दिख रही हूं, मैं अच्छी दिख रही हूं। लाइफ इज अ जर्नी और एनीवेज आप एक्सेल करोगे। आज आप परफेक्शन की कोशिश मत कीजिए, आज जो बेस्ट कर सकते हैं, जो आज आप एक्टिविटी कर रहे हो उसको आप पोस्ट कीजिए। पॉइंट नंबर 4, आप देखिए कि आप एक पर्टिकुलर एरिया इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन उसमें कौन सा कंटेंट है जिससे ज्यादा वैल्यू क्रिएट हो रही है, लोग जिससे उस पर्टिकुलर एरिया में ज्यादा इंप्रूव कर पा रहे हैं, लोग ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं, लोग एक्शन ले रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। उसी कंटेंट को, उसी फॉर्मेट को आपके इंटरेस्ट के एरिया में रिपीट कीजिए, कोर्स कर लीजिए। जिंदगी में हम जब भी कोई चीज सीखना चाहते हैं, हम ऐसे ही देख के सीखना चाहते हैं। इट कॉस्ट यू योर लाइफ, बिकॉज आप किसी से कुछ अच्छी जगह से कोर्स करके कुछ सीखोगे, आप हो सकता है कुछ 100 रुपए, कुछ 1000 रुपए दो, लेकिन अगर आप वो पैसा खर्च नहीं कर रहे हो तो आप टाइम लगाते हो, और टाइम वो आपका जीवन है, और वो जीवन पैसों से बहुत बड़ा है। आप अगर सही सीखते हो तो बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। पैसे से, बहुत सारे पैसे से एक भी सेकंड आप नहीं ले सकते। सो लर्न फ्रॉम ए प्रॉपर प्लेस प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ। हमेशा परफेक्शन की जगह एक्सीलेंस पे ध्यान दीजिए और ये सोचिए कि कल जो मैं कर रही थी, आज उससे बेटर करूंगी। आपका कंपटीशन बाकी इन्फ्लुएंसर नहीं है। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, अरे ये तो मेरे से बेकार कंटेंट बनाता है, कुछ भी बोलता है और इसको इतने व्यू मिलते हैं, और मैंने इतनी अच्छी बात करी जिसकी वैल्यू थी, लेकिन मुझे व्यू नहीं मिल रहे। कंपेयर मत कीजिए। आपका ओनली कंपटीशन, जैसा कि आपने बहुत बार सुना होगा, अपने खुद से है। तो कल से अपने आप को आज बेहतर कीजिए। और ऐसा भी बहुत बार होगा कि आप कल से बेहतर नहीं कर पा रहे हो, तो पॉइंट जो मैंने पहले बोला उस पर जाना। अपने आप को ज्यादा जज नहीं करना है, अपने आप को बहुत सिग्निफिकेंस अच्छा काम करने या खराब करने को लेके नहीं करनी है। तो कोर्स कर लीजिए। उसके बाद आपके ही फील्ड में या किसी और फील्ड में दूसरे लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी देखिए। उनको देखिए कि वो किस तरीके से शूट लेते हैं, किस तरीके से कंटेंट डिलीवर करते हैं, क्या उनकी यूएसपी है, और उसमें से आपको कुछ चीज़ लगती है कि जहां आप सिनर्जी फील करते हो, जहां आप रिजोनेट करते हो, वहां उस एरिया को पकड़ के उनसे सीखिए और इम्प्लीमेंट कीजिए। और ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप इन्फ्लुएंसर्स को देखेंगे, कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही ग्रो हुए हैं, लेकिन कुछ लोग की व्यूअरशिप या लिसनिंग इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने जीवन में उस पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आपने बहुत बार ये नोट किया होगा कि मान लीजिए एक कोई समाज सेवी हैं या समाज सेविका हैं, और वो जिन्होंने सोसाइटी में ऑलरेडी बहुत काम किया है, वो जब इन्फ्लुएंस करने के लिए उनकी एक पोस्ट आती है तो बहुत सारे लोग उसको देखते हैं। उसकी वजह यह है कि सोसाइटी में उन्होंने ऑलरेडी इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो रियल काम करिए और उस काम को पोस्ट करते रहिए। फिर ये भी बात मैंने बोली, इसके पॉइंट के बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी एक बात कर रहा हूँ
कि आपने पहले कोई काम किया है नहीं है, कोई बात नहीं, आप आज से वो काम शुरू कीजिए और जो भी काम कर रहे हो उसको सोशल मीडिया पे डालिए, क्योंकि रिकॉग्नाइजेशन भी करेंसी है। तो जितने आप दिखते हैं, जितना आपका नाम होता है, वो भी एक करेंसी है। कमाई खाली पैसे में नहीं होती, कमाई पहचान में भी होती है। पावर खाली फिजिकल या सोसाइटी की पावर में नहीं होती, या पावर खाली नेटवर्किंग में नहीं होती, पावर खाली पोजीशन में नहीं होती, पावर पॉपुलैरिटी में भी होती है। आज एक सेलिब्रिटी जिसने जीवन में कोई सार्थक कार्य नहीं किया, पहले पॉइंट से जो पिछला पॉइंट बोला उसके एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट बोल रहा हूं, जिसने कोई सार्थक काम नहीं किया लेकिन जिसको बहुत सारे लोगों ने देखा हुआ है बिग स्क्रीन पे या टीवी पे या इंस्टाग्राम पे, वो इतना अपने आप को दिखा चुके हैं, इतना पॉपुलर कर चुके हैं कि वो कोई भी छोटा काम करते हैं तो हजारों लाखों लोग उसको लाइक करते हैं। सो पॉपुलैरिटी भी एक करेंसी है, उसके लिए दिखते रहिए। जितना आप दिखोगे उतना आपका कंटेंट बिकेगा। आपको नहीं बिकना है, आपके कंटेंट को जरूर बिकना है। दोनों चीजों को बिल्कुल ध्यान रखना। आपके बिकने का मतलब है आपने अपने वैल्यूज पे ही कंप्रोमाइज कर लिया, जो चीज आप नहीं चाहते हो वो आपने वहां बेचना शुरू किया। लेकिन कंटेंट का बेचना जरूरी है। सोशल मीडिया पे आप कंटेंट डाल रहे हो, इसका मतलब यह है कि आप चाहते हो कि लोग देखें उसको, नहीं तो आप उसको कभी भी पोस्ट नहीं करते थे। देन मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें। दोनों चीजें वापस मैं क्लियर करता हूं मनस्वी आपको। सिंधु ताई सकपाल, उनका एक इंटरव्यू आएगा, लोग देखेंगे। सिंधु ताई सकपाल बहुत सुंदर हैं। मैं शरीर की सुंदरता की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे तो वो शरीर से भी सुंदर दिखती हैं, लेकिन उन्होंने जो काम किया है, सैकड़ों लोगों को, अनाथों को जो उन्होंने पाला पोसा बड़ा किया और डॉक्टर, इंजीनियर और सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनाया, उन्होंने जिंदगी में इतना काम किया। हो सकता है वो पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन उनके अंदर समझ है। उन्होंने जो वैल्यू कंट्रीब्यूट करी, और मुझे गूज बम्स आ रहे हैं जब मैं बात बोलता हूं, वो वैल्यू की वजह से लोग देखते हैं। जिंदगी में इतना काम कर डाला है उन्होंने, तो उनको लोग देखेंगे। ट्राई टू बी सिंधु ताई सकपाल इन योर ओन लाइफ, जहां पे भी आप कर सकते हैं, बनना चाहते हैं। उन्होंने अपने तरीके से किया, आप अपने तरीके से कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अनाथ बच्चों को ही भीख मांग के पढ़ाओ और डॉक्टर इंजीनियर बनाओ। हो सकता है कि आप एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट, एक ऐसे हेयर आर्टिस्ट हो कि वो जब काम करता है तो 1000 लोग देखते हैं, और जिन लोगों का सेल्फ एस्टीम डाउन होता है उस काम से उठ जाता है, उनको जिंदगी जीने के लायक लगने लगती है, उनको चारों ओर खुशियां और सुंदरता नजर आने लगती है। सिंधु ताई सकपाल है। और ऐसे भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट कोई सेलिब्रिटी है जिन्होंने जिंदगी में कुछ काम नहीं किया। लेट्स से, एंड आई एम नो वन टू जज एनीवन, बट लेट्स से कि जिन्होंने कोई अच्छी मूवी नहीं बनाई, वाहियात काम किया है, समाज को बिगाड़ने का काम किया है, कोई कंस्ट्रक्टिव नॉलेज नहीं और एंटरटेनमेंट भी नहीं है, बट लोग उनको जानते हैं, वो भी कुछ पोस्ट करेंगे तो कुछ लोग देख लेते हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि आपको लोगों को जज किए बिना उनसे उनकी अच्छी बात लेनी है। तो जिंदगी में इतना अच्छा काम कीजिए कि लोग आपको देखना पसंद करें। जो लोग वाकई अच्छा काम करते हैं, क्योंकि ज्ञान व्हाट्सएप पे है, यूट्यूब पे है, इंस्टाग्राम पे, सब जगह है, लेकिन लोग उनसे सुनना पसंद करते हैं जिन्होंने जिंदगी में कुछ किया। दूसरा, आपने नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप करना शुरू कर दो, उसको सोशल मीडिया पे डालो। पॉपुलैरिटी भी एक करेंसी है और वो भी आपके काम में आएगी। आई होप ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट थे, ये एग्जाम्पल से मैंने क्लियर किए। खराब एग्जाम्पल में मैं किसी का नाम नहीं लिया, बट क्योंकि मैं किसी को जज नहीं करना चाहता, बट आई थिंक मनस्वी यू गॉट इट। और अपने आप को एक्सप्लोर करते रहिए। एक पर्टिकुलर एरिया में आप इन्फ्लुएंस करेंगे तो एक जो आपका प्लेटफॉर्म है वो उसी एरिया के बारे में बात करेगा, और आपको लगता है कि आपका और कोई इंटरेस्ट का एरिया डेवलप हो रहा है जहां आपके बीइंग में वो बात है, डे इन डे आउट आप वो कर सकते हैं, करना चाहेंगे, तो एक प्लेटफॉर्म, एक वर्टिकल और तैयार कीजिए एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ। कुछ बनने की कोशिश मत करो किसी को देख के। जब आपके जैसे यंग एज में होता है ना, मतलब मैच्योर होने के बाद भी हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि लाइक, डिसलाइक, व्यूअरशिप, कपड़े, अंग प्रदर्शन, गाड़ी प्रदर्शन, बंगला प्रदर्शन, मेकअप प्रदर्शन, वो नहीं, वो आप नहीं कर पाओगे। जो आप हो उसको डालना शुरू करो। कंसिस्टेंसी इज द की। और
इतना तो कीजिए, फिर कोई प्रश्न आपका बाकी बचे तो मुझसे कनेक्ट कीजिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू मनस्वी।